हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th का एनसीईआरटी ईवीएस। और आप जानते हैं कि ईवीएस सीटेट में 30 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आज वही ईवीएस आपके लिए लेकर आया हूँ, क्लास 5th का ईवीएस, एनसीईआरटी ईवीएस। और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज की चैप्टर, क्योंकि आज हम ईवीएस क्लास 5th का जो ईवीएस है एनसीईआरटी, वो पूरा आपके लिए मैं किताब का निचोड़ लेकर आया हूँ। एक भी प्रश्न आज आपका क्लास 5th का ईवीएस का नहीं बचने वाला है, पूरा लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं। क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th का ईवीएस नोट्स आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो क्लास आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 में क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास 5th का ईवीएस क्लास 3rd और क्लास 4th हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। संपूर्ण ईवीएस क्लास 4th, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, आज क्लास 5th हम करा रहे हैं आपको। क्लास 3rd, क्लास 4th करा चुके हैं, ठीक है। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। क्लास 5th का ईवीएस है, एनसीईआरटी ईवीएस है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी ये देख सकते हैं, एनसीईआरटी किताब का निचोड़, एनसीईआरटी बुक ईवीएस है, ठीक है। और आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक भी प्रश्न आज आपको बचने वाला नहीं है, सारा प्रश्न आपको इस किताब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चीटी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है चीटी के बारे में। सीटेट पेपर 1 में चीटी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि चीटी क्या होती है। तो चीटियाँ चलते समय ज़मीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, ठीक है। चीटियाँ चलते समय ज़मीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चीटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि चींटी जो है ना वह एक कतार में चलती रहती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि चींटी जो है ना वह एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे उसके जो पीछे वाले जो चींटियाँ होती है उसी गंध के सहारे जो है ना वह एक ही लाइन में चलते रहती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर मच्छर। मच्छर के बारे में चलिए पढ़ते कि मच्छर क्या है। तो मच्छर के बारे में पढ़िए। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेता है, ठीक है। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी क्या करता है, हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। ये तो मच्छर के बारे में पढ़े। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेशम की कीड़ा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है रेशम के कीड़ा से कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। रेशम का जो कीड़ा होती है वो अपनी मादा को उसकी गंध से, ठीक है, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहाँ कुत्ता के बारे में, ठीक है। कुत्ता के बारे में पढ़िए। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, ठीक है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। देखते हैं ना कुत्ता जो है ना चलते समय क्या है, मल मूत्र का त्याग कर देता है, जिससे होता क्या, उसको रास्ते को पहचानने में क्या आसानी मिलती है, ठीक है। सड़कों पर कुत्ता की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। ये कुत्ता भी जो होता है ना वो अपने मल मूत्र के जो है ना उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई बाहरी कुत्ता भी आया है क्या, उसके मल मूत्र की गंध से वह पहचान लेता है, ठीक है। यह तो कुत्ता के बारे में पढ़े।
अब हमारा आगे है पक्षी से जुड़े रोचक तथ्य। पक्षी से जुड़े रोचक तथ्य, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर है कि पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। पक्षी के जो आँख होता है ना, उनके सिर के दोनों तरफ होती है, सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। क्योंकि उसका जो आँख होता है सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए वो दोनों तरफ से किसी वस्तु पर नज़र अलग अलग करके जो है ना, अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ठीक है, एक ही साथ में, एक ही समय। अगला पॉइंट है कि ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली नहीं घूम पाती है। ज़्यादातर पक्षी जो होती है उसकी आँखें की पुतली नहीं घूम पाती है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। ठीक है, ज़्यादातर पक्षी की आँखें जो है ना, आँखें की जो पुतली होती है नहीं घूम पाती है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। अगला पॉइंट है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाता है। चील जो होता है, चील है, बाज है, गिद्ध है, ये सभी जो पक्षी होती है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने दिया हुआ, रात में जागने वाला जानवर पक्षी हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है, रात में जागने वाला जो जानवर या पक्षी होते हैं वह चीज़ को कैसा देखता है, सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाता है। ठीक है, जैसे रात में जगने वाला पक्षी कौन होता है, जैसे उल्लू हुआ, तो उल्लू को दिन में जब देखेगा तो उसको कोई वस्तु सफ़ेद और काली ही दिखाई देगा। यानी जो पक्षी रात में जागता है, जो रात में जागने वाला जो पक्षी होता है या जानवर होता है, उसको हर चीज़ कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद और काली रंग को ही दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है कि पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, अगला है कि जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पक्षी जब दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर, ठीक है, उनके दो आँख होती है पक्षी की, तो जब अलग अलग चीज़ों पर वह क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा है। ठीक है, जंगल में जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है वह मुसीबत आने पर जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। उस आवाज़ को सुनकर के अन्य जो पशु पक्षी होते हैं वह क्या होता है, वह क्या हो जाता है, उसको संदेश पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा होने वाला। ठीक है, वह अलर्ट हो जाता है उसकी आवाज़ को सुन करके। अगला है कि खास तरह की आवाज़ें कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। खास तरह की आवाज़ें कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। ठीक है, ये तो पक्षी के बारे में पढ़े। अब अगला है आपका सांप के बारे में। सांप के बारे में पढ़िए कि सांप क्या है। चलिए पढ़ते हैं सांप के बारे में। देखिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपका सीटेट में। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके सीटेट में पूछे ही जाते हैं। जैसे सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वो क्या होता है, वो ज़मीन पर जो कंपन होता है ना, उसी के सहारे से ना वो क्या है, सुनता है। ठीक है, तो सांप का बाहरी कान नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। वो ज़मीन पर जो कंपन होता है ना, उसी कंपन को ही वह सुनता है। अगला है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है, कितने तरह के सांप जहरीले होता है,
4 तरह के प्रश्न परीक्षा में इस तरह बनेगा। हमारे देश में पाए जाने वाले कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? तो 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, ठीक है। यह सांप है, कौन कौन सांप है? तो यह है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप है ना, ये 4 प्रकार के सांप हमारे देश में जहरीले सांप होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम एक क्या है? एक दवा है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो यही एक सीरम दवा दिया जाता है, ठीक है। सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक है। सीरम जो दवा होती है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक है। सीरम जो दवा है वह सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है, ठीक है। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है सीरम दवा, ठीक है। और सीरम दवा जो है ना सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है और यह दवा जो होता है यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक है। यह सीरम जो होता है ना यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये तो पढ़े हम अभिशाप के बारे में। अब अगला पढ़ते हैं मछलियाँ के बारे में। मछलियाँ के बारे में चलिए पढ़ते हैं कि मछलियाँ खतरों के चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती है, ठीक है। मछलियाँ खतरों के चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों की जानकारी पहुँचाती है। अब अगला पढ़ेंगे यहाँ स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ क्या होती है? देखिए, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ जो होता है यह भालू जैसे दिखता है लेकिन यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। स्लॉथ जो होता है ना पूरे जो है ना 17 घंटे वो पैर से ही उल्टा लटके हुए रहता है और पैर से उल्टा लटक कर ही वह सोते रहता है, ठीक है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ जो होता है सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ता खाकर क्या करता है? अपना पेट भरता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में केवल 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। उसका आयु कितना होता है स्लॉथ का? 40 साल होता है, ठीक है। और यह 40 साल के जीवन काल में यह 8 पैरों पर ही क्या है? घूमता है। 8 पैरों तक ही घूम पाता है, ठीक है। इतना आलसी होता है यह। ये तो पढ़े स्लॉथ के बारे में। अब पढ़ते हैं आपका अगला है बाघ के बारे में, ठीक है। बाघ के बारे में पढ़िए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है, ठीक है। बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेता है। बाघ की जो मूछें होती है हवा में जो कंपन होती है उस हवा की कंपन से वो भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, ठीक है। अगला है बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जब गरजता है ना तो उसकी गर्जना को लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है, ठीक है। अगला कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है। ये तो बाघ के बारे में पढ़े। अब अगला है आपका शिकारी पौधे निफ्थिस। शिकारी पौधे निफ्थिस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पिचर प्लांट को निफ्थिस भी कहते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट को निफ्थिस भी कहते हैं। निफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव को क्या करती है? शिकार करती है, ठीक है। निफ्थिस को हम पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं और निफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को क्या करती है? शिकार करती है, ठीक है। निफ्थिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि निफ्थिस पौधा किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया या भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। कौन? निफ्थिस पौधा।
अगला आपका है, इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। किसका? नेप्थीस का। नेप्थीस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है। और वह आसानी से कीड़े मकोड़ों को गटक जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज इतना ही। बचे हुए पार्ट को फिर हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोट्स के लिए हमारे नंबर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।